सबसे पहले राष्ट्र की उन्नति कैसे हो और जितना करके लाए हैं इससे और बढ़िया क्या हो, ये मैं जानना बता देना चाहता हूँ। जो आक्रांता 800 वर्ष पहले भारत में आया था, वो उनके भी परदादा के परदादा को प्रताड़ित किया था और हमारे भी परदादा के परदादा को प्रताड़ित किया था। कोई झुक करके उनके दास्ता स्वीकार कर ली और किसी ने प्राण दे करके हम सबकी संरक्षण कर दी। नहीं तो लगा दो ना, क्यों लगा रहे हो? मंदिर पर क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि मंदिर वाले जो है वो वहां पे अस्पताल चला रहे, मंदिर वाले वहां पे विद्यालय चला रहे, मंदिर वाले जो है इतने जन कल्याण के काम कर रहे हैं, और उसके पहले भी आप उन पर टैक्स लगाते रहे हो। बाकी मस्जिदों पे क्यों टैक्स नहीं लगा रहे भाई? आगे बाकी लोगों के बाहर से पैसे नहीं आ रहे क्या? गरीब है क्या वो? उन पे भी लगा दो। टैक्स आपने लगाया, उस पर आपत्ति नहीं है। आप जो है, आपके दो बेटे हैं, दोनों को दो आंख से देख रहे हो, तो आपत्ति वहां पे है। ये अनैतिक लोग हैं, अनैतिक गठबंधन है, अनैतिक सोच है, और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति बचाने से मतलब है कि इन प्रकार किसी तरह सत्ता में मैं आ जाऊं ताकि मेरे संपत्ति बच जाए। राहुल गांधी जी के बुद्धि पे तरस आता है। राहुल गांधी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, उनके नाना से लेकर के देख लीजिए, हमेशा ही एक कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से लेकर के जाए वो, और उस हिसाब से मैक्लोन की शिक्षा को ले गए। बहुत से मुद्दे हैं बेटा, बोलने लगूंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे, तो इसमें जो है मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस उनको मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गांव में जाएं, हमारे शहरों में जाएं और युवाओं के साथ बैठें और उनसे थोड़ी बुद्धि ले लें। अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक पास किया है कि जो भी हिंदू मंदिर कर्नाटक के अंदर आते हैं और जिनका सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन है, उनके ऊपर 10% कंपलसरी सरकार टैक्स ले लेगा। इसके ऊपर आपका क्या? भैया आपत्ति नहीं, टैक्स ले लो, मस्जिदों पे भी टैक्स लगा दो भैया। विधेयक में मंदिर ही है, मस्जिद और गिरजा ऐसा कहाँ पे? नहीं तो लगा दो ना, क्यों लगा रहे हो? मंदिर पे क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि मंदिर वाले जो है वो वहाँ पे अस्पताल चला रहे, मंदिर वाले वहाँ पे विद्यालय चला रहे, मंदिर वाले जो है इतने जन कल्याण के काम कर रहे हैं, और उसके पहले भी आप उन पे टैक्स लगाते रहे हो। बाकी मस्जिदों पे क्यों टैक्स नहीं लगा रहे हो भाई? आगे बाकी लोगों के यहाँ बाहर से पैसे नहीं आ रहे क्या? गरीब है क्या वो? उन पे भी लगा दो। टैक्स आपने लगाया, उस पर आपत्ति नहीं है। आप जो है, आपके दो बेटे हैं, दोनों को दो आंख से देख रहे हो, तो आपत्ति वहां पे है। सबके लिए कल्याण की काम करो, सबके ऊपर एक नजर से देखो, हमें कोई नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। ये मैं जानना बता देना चाहता हूं, जो आक्रांता 800 वर्ष पहले भारत में आया था, वो उनके भी परदादा के परदादा को प्रताड़ित किया था और हमारे भी परदादा के परदादा को प्रताड़ित किया था। कोई झुक करके उनके दास्ता स्वीकार कर ली और किसी ने प्राण दे करके हम सबकी संरक्षण कर दी। ये है सवाल। ये नहीं है कि आप किस पर टैक्स लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, लगाइए, आपकी सरकार, आप जो मर्जी करिए, अत्याचार करते रहिए। पहले भी आपने अत्याचार बहुत किए हैं, आपका समय जब आया अत्याचार करें। अगर मैं बोलने लगूंगा तो 1986 से लेकर के अभी तक बहुत बड़ा श्रृंखला आ जाएगा, हमारे युवाओं को तो पता भी नहीं होगा उतनी बातें। तो जैसे चुनाव के समय आता है, राहुल गांधी जी जनेऊ पहनकर त्रिपुंड लगा के मंदिर घूमते रहते हैं, और सत्ता आने के बाद ये जो विधेयक पास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बुद्धि पे तरस आता है। राहुल गांधी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, उनके नाना से लेकर के देख लीजिए, हमेशा ही एक कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से लेकर के जाए वो, और उस हिसाब से मैक्लोन की शिक्षा को ले गए। बहुत से मुद्दे हैं बेटा, बोलने लगूंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे, तो इसमें जो है मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस उनको मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जाएँ, हमारे शहरों में जाएँ और युवाओं के साथ बैठें और उनसे थोड़ी बुद्धि ले लें। कुछ सिखा देंगे, उनको बढ़िया से सिखा देंगे। हमारे बच्चे बहुत विद्वान है, ये सब बच्चे बहुत विद्वान है, आए ना, बैठे ना इनके साथ में। सैम पित्रोड़ा है ना उनके शिक्षक, दिग्विजय सिंह के बारे में क्या जानते हो? पोती की उम्र के कन्या से क्या किए हैं? तो उनके आचरण और उनकी बुद्धि और क्या होगा? ऐसा तो हम असुरों का जब हम अपने वेदों में देखते हैं तो उनके परिवारों में संस्कार था। ये अनैतिक लोग हैं, अनैतिक गठबंधन है, अनैतिक सोच है, और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति बचाने से मतलब है कि इन प्रकार किसी तरह सत्ता में मैं आ जाऊं ताकि मेरे संपत्ति बच जाए। मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, नहीं तो मैं सोनिया गांधी जी के बारे में बोलने लगूंगा बेटा, आप लोगों को पता नहीं होगा, बोलने लगूंगा ना। कितने साल जेल में रही वो? इटली की जेल में कितनी साल रही है मालूम है आपको? उनकी माँ के साथ में कितनी साल, उनकी माता जी क्या करती थी? मैं नहीं जानना चाहता, बुजुर्ग हैं हम सब, सन्यासी लोग हैं, कल को कहेंगे कि सन्यासी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहते बेटा। जानकारी हासिल करो, उसके बाद जाएंगे। और ये राष्ट्र बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी 450, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ बेटा, किसी का गले में आज तक पट्टा नहीं पहला। 50 वर्ष से पूरे भारत का कर रहा हूँ और सभी के साथ मेरे मधुर संबंध है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के साथ मधुर संबंध है और कांग्रेस के साथ में नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं बताएगा जो हमारे संपर्क में नहीं रहा हो। इसी दिल्ली ने ललित माखन की हत्या देखी थी, ललित माखन जी की हत्या देखी थी, किसने कराई थी? भूल गए?
अजय माकन जी मंत्री बन के बैठे हुए, कुर्सी की वजह से चुप हो गए। उसी अजय माकन जी का क्या बयान था जब एनएसयूआई के छात्र नेता थे वो। ये इसी राजेश पायलट की मैं नहीं बोलना चाहता बेटा, रमा पायलट जी का आरोप है, मेरा नहीं है कि गांधी परिवार ने मेरे पति को मरवा दिया। नारायण दत्त तिवारी के साथ में क्या हुआ, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। नारायण दत्त तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जी का। मुझे एक बात बता दिए, सरदार बूटा सिंह जी के साथ में क्या हुआ है? अरविंदर सिंह लवली को जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बाकी बेटों के साथ क्या हो रहा है आपको पता है? सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ पता है आपको? सबको पता है बेटा, सबको मालूम है, राष्ट्र को मालूम है। जनता एक्चुअली क्या है, हमारे शहर के बच्चे जो हैं थोड़ा भोले भाले ज्यादा हैं। गांव की तरफ आइए ना, गांव के बच्चे बहुत थोड़ा हैं सिखाने लायक, वो बता देते हैं, वो गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, उनको सब पता है। तमिलनाडु में जब स्टेट इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी का वहां उनके चुनावी घोषणा पत्र में मंदिरों को मुक्त करने का भी एक प्रकरण था। वो सत्ता तो मिला नहीं, सत्ता डीएमके को मिल गया तो वो नहीं हो पाया। आपको लगता है 2024 इलेक्शन में या कोई बीजेपी शासित किसी स्टेट में बीजेपी को पहल करके मंदिरों को मुक्त करना चाहिए? करना चाहिए। अगर किसी का जमीन कोई कब्जा कर रखा है तो उसको छुड़ा करके उसे वापस दे देना कोई गलत काम है? ये कनॉट प्लेस में जितनी दुकानें थी उनके मालिकों को 10-10 रुपया किराया आता था, आज करोड़ों रुपया आता है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, किराएदार के बच्चे जो थे वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन जब वो सिस्टम वाजपेयी जी ने चेंज किया, आज वो मकान मालिक आज हंस रहा है। तो अगर आपकी संपत्ति है बेटा, अगर आपको वापस जा रही है तो इसमें आपत्ति कहाँ की बात है? बीजेपी को पहल करनी चाहिए ना, कम से कम अपने शासित प्रदेश में मंदिरों को मुक्त करने की पहल करनी चाहिए ना। देखिए बेटा, मंदिर और मस्जिद मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा है राष्ट्र निर्माण का। सबसे पहले राष्ट्र की उन्नति कैसे हो और जितना करके लाए हैं इससे और बढ़िया क्या हो, वो सब विद्वान लोग हैं, वो गुरुकुल के पढ़े हुए लोग हैं, वो कन्वेंट स्कूल का नहीं। कन्वेंट कल्चर का मामला अगर मैं बताने लगूंगा तो बड़ा शर्म आएगी। आज लोग आज की तारीख में बता रहा हूँ, ऐसे असंख्य मंत्री हैं, असंख्य विदेशों के मंत्री हैं जो अपने बच्चों को कन्वेंट का स्कूल से निकाल के, बड़े बड़े स्कूलों से निकाल के गुरुकुल में डाल रहे हैं। जिस गुरुकुल को ये देखना पसंद नहीं चलते थे, जहाँ पे माता पिता का संबंध रखा था, भाई बहन का संबंध स्थापित होता था, गुरु शिष्य का स्थापित होता था, बड़े छोटे का होता था, भाई भाई का होता था, मैकले के शिक्षा नीति ने तहस नहस करके रख दिया। उनके लेटर को पढ़ लीजिए, मैकले ने क्या मैकले ने साफ लिखा था कि इनके फीडिंग को बंद करा दो, प्रोवाइड जो कर रहे हैं समाज जो प्रोवाइड को उसको बंद करो, अपने आप शिक्षा नीति मर जाएगा। बेटा बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, बस बताना है कि ये 10 साल का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। इसलिए नहीं कि मैं भगवा डाल रखा हूँ, इसलिए कि मैंने भारत को देखा है, मैंने गरीबी देखी है, मैंने भुखमरी देखी है, मैंने सूखा भी देखा है, मैंने ऐसे मुद्दे देखे हैं जो आज तक कांग्रेस की देन है कि सारे मुद्दों को लटका के रखा। मंदिर मस्जिद का छोड़ दीजिए, हरियाणा पंजाब का मुद्दा नहीं सुलट पाया। 70 साल का पाकिस्तान को पानी दे देंगे, पाकिस्तान को पानी दे देंगे, हरियाणा को नहीं देंगे, कत्लेआम कर देंगे, खून। ऐसा सोच कौन रखता है भाई? भाई का कत्ल करने का सोच कौन रखता है? कौन पंजाबी कहेगा कि मैं अपने हरियाणा जाट भाइयों का खून बहाऊंगा? ऐसी नीति कांग्रेस की रही है और किसी की नहीं है। परमात्मा करेगा, ये सोचकर रूह कांप जाता है। इस दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के हमारे अतिथि रहे होंगे, सारे बच्चे आए हुए, सभी के बच्चे आए हुए हैं, पूरे भारत के बच्चे यहाँ रहते हैं, कुछ न कुछ बच्चे रहते हैं। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, भाई भाई का कत्ल नहीं करना चाहिए, ये मैं जानता। राम मंदिर बनने के बाद आपको लग रहा है कि हिंदू समाज के अंदर राम मंदिर का कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव। देखिए बेटा, मैं बात नहीं करता ना, आंखों से आंसू आ जाएगा। अभी मेरी माँ को कोई मारेगा ना, अपाहिज माँ है, पैर से चल नहीं पा रही, कोई मारने आएगा ना तो धिक्कार है ऐसे बेटे का जन्म जिंदा रहना। धर्म हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है, और परमात्मा से रोए खड़े हो गए बेटा। परमात्मा से जो है नहीं मजाक करो भैया, राजनीति यहीं देश में कर लो, पृथ्वी पे कर लो, परमात्मा के साथ मत मजाक करो। वो था, उनका था, जिनका था उनको मिल गया, ससम्मान पूर्वक उनको रहने दीजिए, बाकी जो है उनका दे दीजिए, उनको बात खत्म हो गई। 5 गांव पांडवों ने मांगा था भाई, वो तो 3 ही मांग रहे बेचारे थे, तो उनको क्या दिक्कत? जैसे अभी राम मंदिर बना है, बड़ा मंदिर की बात कर रहा हूँ, ऐसा बनने के बाद आपको लग रहा है हिंदू समाज में इसका कोई पॉजिटिव प्रभाव है? बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा, संपूर्ण राष्ट्र में, सिर्फ यूपी, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप दक्षिण भारत में जाके पूछ लीजिए, बच्चे से बता देगा क्या महत्व है।
उत्तर भारत में आप देखें 100 साल 150 साल पुराना मंदिर कहाँ है उत्तर भारत में? मैं कह रहा हूँ बेटा 150 साल में क्यों रहा, क्यों रहने गया? क्योंकि इनको पता था कि यही उत्तर भारत जो पूर्व भारत है, उत्तर भारत है, यहीं से ही ज्ञान का प्रकाश होता था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? कि इनकी जो इतिहास है खत्म कर दो, ताकि ये इतिहास भूल जाएं और हम लोग जो पढ़ाएं वही इतिहास याद रखे, बाकी अब अपना भूल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं क्या कहूँ, लोगों की बस सोच है। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का नाम भी लेना चाहिए, गांधी भी नहीं है बेटा। गांधी, चलिए ए बेटा, अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं दावे के साथ पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग जाके बोल देना कांग्रेस का मतलब क्या है, जरा कोई नेता बता दे मुझे। कांग्रेस पार्टी को कोई भी नेता मिले या उसका समर्थक मिले तो उससे पूछ लेना कि कांग्रेस का मतलब क्या है। मैं आपसे जवाब नहीं दूंगा, फिर कभी मिलोगे तो मैं बता दूंगा क्या है। आप भी जाकर के आप भी अध्ययन करिएगा कांग्रेस का मतलब क्या है और उनसे पूछिएगा, बता पाए तो बता देना। मैं कांग्रेस को सबसे पहले वोट दूंगा। अगर कांग्रेस इन सब चीजों का जवाब, सवालों का जवाब कांग्रेस के पास है तो हम उनके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। अच्छे काम करें ना, वो कहे ना कि हम जो है काशी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए काशी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम केशव मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मथुरा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चलो हम उसके आगे चलेंगे, सबसे आगे चलेंगे हम। वो नहीं जाएंगे ना, वो तो हमेशा गोलियां चलवाए हैं। तो इतिहास रहा, करपात्री महाराज को यहाँ पे कितने संतों को मारा था संसद भवन में, कितना मारा था करपात्री महाराज को, गऊ हत्या कर दिया इन्होंने। केरल में बेटा वो तो पुरानी बातें हैं, शायद बच्चों को नहीं पता होगा, आप लोगों को तो पता है कि केरल में तिरंगे के ऊपर रख करके गाय को काट दिया गया। किनकी बात कर रहे हो, उनकी बात के ऊपर अगर कोई भारतीय भरोसा करेगा तो शायद वो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय करेगा।